भांगड़ का किला मनहूसियत से भरी एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलने के बाद कोई भी नहीं जाना चाहता। शाम के वक्त इस किले के आसपास के सारे गांव खाली हो जाते हैं। क्या सच में कोई जगह इतनी श्रापित हो सकती है? इस सवाल का जवाब ढूंढने पहुंचे थे दो दोस्त, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो आपके होश भी उड़ा देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भास्कर। मैं असाधारण घटनाओं से जुड़ी कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी भांगड़ के किले से जुड़ी हुई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां मैं लेकर आता रहता हूं। तो बिना ज्यादा देरी के बढ़ते हैं कहानी की ओर। हमने आज तक भांगड़ की कई कहानियां सुनी है और लोगों के मुताबिक भांगड़ इंडिया की सबसे डरावनी जगह भी है। वहां सूरज ढलने के बाद अंदर जाना कानूनन मना है। दोस्तों कहते हैं इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक की जाती थी। किले के पास में एक तांत्रिक भी रहता था जो राजकुमारी की सुंदरता पर मंदमुग्ध हो गया था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार में इत्र खरीदने के लिए निकली। उस तांत्रिक ने ये देखा और इत्र में काले जादू की मदद से कुछ ऐसा मिलाया जिसे लगाकर राजकुमारी उसके वश में हो जाती। लेकिन किसी नगरवासी को यह भनक लग गई और उसने राजकुमारी को जाके ये सब बता दिया। ये सुनते ही राजकुमारी ने वो इत्र की बोतल महल के बाहर फेंक दी और वो चट्टान पर जा गिरी। काले जादू के कारण वो चट्टान तांत्रिक की तरफ आकर्षित हुआ और कुछ ही पल में तांत्रिक को कुचल डाला। अपनी आखिरी सांस लेते हुए उस तांत्रिक ने पूरे भांगड़ को एक श्राप दिया। भांगड़ अब कभी सुखी नहीं रह पाएगा और यहां पर जो कोई भी निवास करेगा वो मारा जाएगा। उसके कुछ ही दिनों बाद मुगलों ने भांगड़ में घुसकर उस पर कब्जा कर लिया। उस लड़ाई में 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें कई औरतें और छोटे बच्चे भी थे। राजकुमारी रत्नावती को उन्हीं के कमरे में घुसकर मार दिया गया था। कहानियों की माने तो आज भी वहां उन लोगों की आत्माएं रात में घूमती हैं और जो भी इंसान सूरज ढलने के बाद वहां गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। हम दो दोस्तों ने सोचा कि हम भांगड़ जाके पता लगाएंगे कि क्या वो सच में इतनी भयानक जगह है या फिर सिर्फ एक कहानी। करीब रात 8 बजे गार्ड को कुछ पैसे देकर हम अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही ऐसा लग रहा था जैसे हवा रुक सी गई हो और अजीब सी घुटन हो रही थी। हम दोनों ने किले के 2 चक्कर लगाए, लेकिन हमें कहीं भी कुछ भी भूतिया नहीं मिला। मुझे एक जरूरी कॉल करनी थी और नेटवर्क के चक्कर में मैं किले के एक दूसरी तरफ चला गया। जैसे ही मैंने कॉल मिलाया तभी मुझे किसी लड़की की चीख सुनाई थी और मैं भागा भागा मेरे दोस्त के पास लौटा, लेकिन वहां मेरा दोस्त था ही नहीं। मैंने उसे काफी आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे ऊपर के कमरे से एक थम करके आवाज आई तो मैं उस तरफ चलने लगा। जैसे ही मैं ऊपर की सीढ़ियां चढ़ रहा था वैसे ही मुझे पायल की छन छन की आवाज सुनाई दे रही थी।
और मुझे लगा कि मेरे बगल से कोई लड़की भागी। डर के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मैं फिर चिल्लाया, ईशान, ईशान। मैं महल को अच्छे तरीके से देख रहा था। तभी मुझे कमरे की खिड़की की तरफ मेरा दोस्त खड़ा दिखाई दिया। मेरी जान में थोड़ी सी जान आई। मैंने उसको बोला, ईशान, कहां था यार तू? भाई जल्दी चल यहां से, मुझे सच में यहां बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। मेरे दोस्त ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा वैसे ही पीछे की तरफ से मुझे मेरे दोस्त की आवाज सुनाई दी, सूरज। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा मेरा दोस्त पीछे के दरवाजे से अभी आया है और मैंने जिसका हाथ पकड़ा है वह कोई और है। तो मेरी पूरी तरह से हालत खराब हो गई। डर के मारे मैंने उसका हाथ छोड़ा। उसने मुझे मुड़ के देखा। उसे देखकर मैं कांपने लगा और पीछे गिर गया। मेरे दोस्त ने मुझे उठाया और हम दोनों वहां से भाग निकले। मैंने उसे सब बताया कि मेरे साथ आखिर क्या क्या हुआ। मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि उसने भी महल में किसी लाल साड़ी वाली औरत को देखा। हम वहां से बच के अपने घर तो आ गए, लेकिन उस घटना के बाद अब हम कभी भांगड़ की कहानियों को नजरअंदाज नहीं करते और ना ही वहां किसी को जाने की सलाह देते हैं। ये थी आज की कहानी, भांगड़ का किला। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है भास्कर, कहानियां सुनाता हूं। मिलूंगा आपसे एक नई कहानी में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।